अब जिक्र अतीक का। माफिया डॉन अतीक खुद भी और उसका भाई अशरफ भी दोनों अभी एसटीएफ के रिमांड पर हैं। पूछताछ दोनों से चल रही है और जिस तरह के सूत्र खबरें बता रहे हैं वो ये कि अतीक ने अपने गुनाहों को माना भी है, यानी कि कबूल भी किया है। लेकिन अब एसटीएफ के लिए अगला चैलेंज क्या है? एसटीएफ के लिए अगला चैलेंज है जो मोस्ट वांटेड लोग हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उसमें से असद मारा जा चुका है, गुलाम मोहम्मद मारा जा चुका है, लेकिन शाइस्ता परवीन के अलावा गुड्डू मुस्लिम, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मोस्ट वांटेड फेहरिस्त में शामिल हैं, जिनको पकड़ा जाना एसटीएफ का अब नेक्स्ट चैलेंज। अतीक का साम्राज्य खात्मे की ओर। दो अपराधी पहुंचे ऊपर, बाकियों का नंबर। मौत ऐसी कि परिवार ने किया शव लेने से इनकार। योगी राज में मिलेगी हर गुनाह की सजा। उमेश पाल मर्डर केस में फरार चल रहे अतीक के बेटे असद का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। इस एनकाउंटर में असद के अलावा शूटर गुलाम भी ढेर हो गया। यूपी एसटीएफ ने 48 दिन से फरार चल रहे दोनों शूटरों को झांसी में मार गिराया। असद पर यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई जब अतीक और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जा रहा था। एनकाउंटर में मारे गए असद अहमद और शूटर गुलाम के शवों का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक माफिया अतीक के बेटे असद को 2 गोलियां लगी हैं। एक गोली पीछे से पीठ में लगकर दिल और सीने को चीरती हुई निकल गई, जबकि दूसरी गोली सीने में लगी और गले में जाकर फंस गई। डॉक्टरों की टीम ने शरीर के भीतर से गोली को बरामद कर लिया है। वहीं शूटर गुलाम को सिर्फ एक गोली लगी जो पीठ में लगकर दिल और सीने को चीरती हुई बाहर निकल गई। गोली से ही दोनों की मौत हुई है। दरअसल असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर का खेल तब शुरू हुआ जब उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स की लोकेशन मिलने के बाद 24 घंटे पहले ही एसटीएफ की एक टीम झांसी पहुंची थी। शुरुआती जानकारी गुड्डू मुस्लिम के छिपे होने की मिली थी। हालांकि बाद में असद और शूटर गुलाम के भी झांसी में चिरगांव के पास होने का पता चला। गुड्डू मुस्लिम तो एसटीएफ के हाथ नहीं लगा, लेकिन असद और गुलाम मिल गए। एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार और विमल कुमार सिंह अपनी अपनी टीम के साथ उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में जुटे थे। उन्हें 12 अप्रैल की रात गुड्डू मुस्लिम के झांसी के पारीछा में छिपे होने की सूचना मिली। सूत्रों ने बताया कि वो पारीछा में सतीश पांडे नाम के शख्स के घर में छिपा है। पहले भी गुड्डू मुस्लिम यहाँ रह चुका है, लेकिन एसटीएफ की दबिश से पहले ही गुड्डू वहाँ से निकल गया। इसके कुछ देर के बाद ही 5-5 लाख के इनामी असद और मोहम्मद गुलाम के भी झांसी के आसपास छिपे होने के इनपुट मिले। डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार अपनी टीम के साथ 2 गाड़ियों में झांसी के आसपास एक्टिव हो गए। एसटीएफ ने अपने सारे सोर्स एक्टिवेट कर दिए। एसटीएफ को असद और गुलाम की पहली लोकेशन चिरगांव में मिली। एसटीएफ को सोर्स ने बताया कि असद और गुलाम को चिरगांव के पास देखा गया है। कंफर्म होने के बाद एसटीएफ की प्लानिंग दोनों को चिरगांव में ही घेर कर जिंदा दबोचने की थी। डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार की टीम तुरंत चिरगांव पहुंच गई, लेकिन तब तक दोनों निकल गए। मुखबिर ने बताया कि असद सफेद रंग का पठान सूट और काली टोपी लगाए हुए है, जबकि गुलाम लोअर और डार्क ग्रीन हाफ टी शर्ट और सिर पर रुमाल बांधे है। असद और गुलाम की तरफ से फायरिंग के बाद एसटीएफ के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की। कुछ देर इंतजार के बाद एसटीएफ ने जाकर देखा तो असद और गुलाम दोनों घायल पड़े थे। दोनों को अस्पताल तक लेकर टीम पहुंची, जहां उनकी मौत की पुष्टि की गई। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद असद और गुलाम दोनों प्रयागराज से बाइक से कानपुर पहुंचे। यहां से बस पकड़कर नोएडा पहुंच गए। वहां करीब 15 दिन रहने के बाद दिल्ली चले गए, जहां एक पॉलिटिकल नेता के रिश्तेदार के संगम विहार स्थित घर में पनाह ली। वहां पर एसटीएफ के पहुंचने की भनक लगते ही दोनों अजमेर निकल गए। वहां गुड्डू मुस्लिम भी छिपा था। सूत्रों के मुताबिक असद, गुलाम और गुड्डू मुस्लिम तीनों एक साथ करीब 1 सप्ताह रहे। वहां उन्होंने अपने रिश्तेदार का फोन इस्तेमाल किया। इस बीच गुड्डू मुस्लिम की झांसी में लोकेशन मिली। एसटीएफ की टीम वहां पहुंची तो पता चला कि गुड्डू मुस्लिम तो निकल गया, लेकिन असद और गुलाम एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने शूटर्स को पकड़ने के लिए 2 देश और 8 राज्यों में छापेमारी की। एसओजी, एसटीएफ और यूपी पुलिस की 22 टीमें इन्हें पकड़ने के लिए लगाई गई थी। एसटीएफ ने नेपाल और थाईलैंड में भी छापेमारी की। इसके अलावा पश्चिम बंगाल,
दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में भी छापे मारे गए। हर शूटर के लिए 3 डेडिकेटेड टीमें लगाई गई थीं। वहीं 3 टीमों को कॉल डिटेल और सर्विलांस के लिए लगाया गया था। उमेश पाल के शूटर्स यूपी पुलिस के लिए चैलेंज बन गए थे। ऐसे में इनको पकड़ने का टास्क एसटीएफ चीफ अमिताभ यश और आईपीएस अनंत देव को दिया गया। अनंत देव ने ही बिकरू कांड माफिया विकास दुबे को भी मार गिराया था। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश और आईपीएस अनंत देव की टीम में एसटीएफ के करीब 200 जवान हैं। उमेश पाल की हत्या मामले में मोस्ट वांटेड साबिर, गुड्डू मुस्लिम और अरमान अब भी फरार हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम को लेकर यूपी एसटीएफ की टीम को बेहद अहम जानकारी मिल चुकी है और एसटीएफ की टीमें गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब पहुंच गई हैं। किसी भी वक्त गुड्डू मुस्लिम कानून के शिकंजे में आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।